देश के कई हिस्सों में पावर कट की समस्या से लोग परेशान हैं। देश के बाकी हिस्सों की तो बात छोड़िए, यहाँ तो दिल्ली एनसीआर में भी बिजली गायब हो जा रही है। कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट की आशंका जताई जा रही है। हफ्ते भर के अंदर बिजली की कमी का आंकड़ा 11 गीगावाट के पार पहुंच गया है। आंकड़ों के आधार पर देश भर में बिजली की मांग भी अधिकतम के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि देश में जितना बिजली की ज़रूरत है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यही हाल रहा तो मई या फिर जून महीने में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली संकट और ज़्यादा गहरा हो सकता है। बिजली संकट के पीछे की बड़ी वजह देश में कोयले की कमी है। पिछले साल अक्टूबर में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी और दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोयले की कमी दूर करने की मांग की थी। इस बार फिर से ऐसी स्थिति बन रही है। कोयला संकट के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि देश में बिजली कैसे तैयार होती है, बिजली उत्पादन में भारत क्या करने की क्षमता रखता है और आखिर क्यों कोयले की कमी से बिजली संकट गहराने लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल देश में बिजली संकट के पीछे कोयले की कमी बड़ा कारण है। कारण ये है कि देश में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कोयले पर ही निर्भर है। ज़्यादातर बिजली थर्मल पावर प्लांट में ही तैयार होती है, लेकिन बिजली तैयार करने के और भी कई तरीके होते हैं। सामान्यतः बिजली उत्पादन 7 तरीकों से होता है। इन तरीकों में थर्मल यानी कोयला, सोलर पावर प्लांट यानी सौर ऊर्जा, विंड पावर यानी पवन चक्की, बायो पावर यानी बायोमास से उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, जियोथर्मल शामिल है। भारत में करीब 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट में यानी कोयले से बनाई जाती है। देश में फिलहाल करीब 4 लाख मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता है। इनमें सरकारी सेक्टर से करीब 50% बिजली और बाकी 50% बिजली प्राइवेट सेक्टर से उत्पादित हो रही है। देश में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कोयला आधारित है, इसलिए बिजली संकट दूर करने के लिए देश में कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। इसलिए 5 विकल्प बता रहा हूँ: सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, बायो एनर्जी और फ्यूल एनर्जी। हालांकि हर एक विकल्प की अपनी चुनौतियाँ भी है। फ्यूल एनर्जी की बात करें तो फ्यूल एनर्जी की तो स्पष्ट है कि ये विकल्प काफ़ी महंगा हो सकता है। ऐसे भी फिलहाल देश और दुनिया में फ्यूल एनर्जी खुद संकट के दौर से गुजर रही है। तेल के दाम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है। हाइड्रो पावर की बात करें तो पन बिजली विकल्प तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके लिए देश में कई डैम बनाना पड़ेगा। घनी आबादी वाले अपने देश में ये भी बहुत मुमकिन नहीं दिखता है। जहाँ जहाँ डैम बनते हैं वहाँ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है, इसलिए इस विकल्प पर ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता है। सोलर एनर्जी की बात करें तो इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए अलग से एक विंग बना दिया गया है। यहाँ तक कि आम आदमी भी घरों के छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकता है। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। बायो एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी की तरह ही सरकार लगातार बायो एनर्जी को भी प्रमोट कर रही है। हालांकि फिलहाल इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इससे फायदा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो भारत में दुनिया का 70% थोरियम पाया जाता है। थोरियम एक एटॉमिक मटेरियल होता है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसका हिसाब किताब देखें तो जहां अभी 1 किलो कोयले से 3 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, वहीं 1 किलो थोरियम से 3 करोड़ यूनिट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन संभव है। हालांकि चुनौती ये है कि इसमें रेडिएशन फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन इस दिशा में सावधानी से काम हो सकता है। आई होप आपको देश के बिजली संकट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।